हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड के अल्काइल हैलाइड में SN1, SN2 और अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने 3 पाथवे आपको बताए थे। 3 में से 2 पाथवे का मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, उसका मैंने एनर्जी प्रोफाइल कर्व भी बनाया था। अगर आपने उन सारे एनर्जी प्रोफाइल कर्व को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से डील किया होगा, तो आपके आगे के अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने 3 पाथ बताए थे, 3 तरीके बताए थे। 3 में से 2 तरीके को तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लास्ट वाला तरीका आपका आएगा जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन स्टार्ट होगा, तब आपका वो वाला तरीका आएगा, क्योंकि वो कार्बोनिल बॉन्ड पे अप्लाई आपका हो रहा था। अब अभी हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 पाथवे को काफी अच्छे से। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर SN1 और SN2 पाथवे। तो SN1 पाथवे फिर से मैं डिफरेंस बता के आपको करवाऊंगा। SN1 पाथवे और यहां पर SN2 पाथवे, SN2 पाथवे। ठीक है, SN1 पाथवे और SN2 पाथवे। क्या होता है SN1 पाथवे और SN2 पाथवे? आप लोगों को पता है बच्चों, ये चीज काफी अच्छे से आप लोगों को पता है SN1 और SN2 पाथवे क्या होता है। अब देखो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो SN1 पाथवे आपके 2 स्टेप में होती है, आपको याद होगा। ये देखो यहां पर 3 आपका मैंने अल्काइल हैलाइड बना दिया। अब यहां से आपका क्या होगा, सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा। अब सबसे पहले यहां से क्या होगा बच्चों, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, क्या बनेगा, यहां पर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां पर आपका X- बनेगा। दिस इज अ RDS स्टेप। ये आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये आपका कौन सा स्टेप है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेकंड स्टेप में यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर NU और यहां पर आपका इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका था, ठीक है, जिसको हम SN1 पाथवे नाम बोलते हैं। यहां पर इंटरमीडिएट आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब तो याद हो जाना चाहिए बच्चों आपको, यहां पर इंटरमीडिएट आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन। ये बात तो आपको याद होगा। अब कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिड। कार्बोकेटाइन आपका क्या होता है, sp2 हाइब्रिड। ठीक है, sp2 हाइब्रिड होता है। अब थोड़ा इसमें पॉइंट वाली बात समझ लेते हैं। जब ये कार्बोकेटाइन आपका sp2 हाइब्रिड होगा तो थोड़ा ध्यान से समझो, इसका एक p ऑर्बिटल आपका वेकेंट होगा। p ऑर्बिटल आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर एक वेकेंट होगा। चलो बनाते हैं sp2 हाइब्रिड। ठीक है, यहां पर आपका कार्बोकेटाइन होगा और आपका पॉजिटिव चार्ज कहां प्रेजेंट होगा, p वेकेंट ऑर्बिटल में। p वेकेंट ऑर्बिटल में आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। आपका p वेकेंट ऑर्बिटल में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा, यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है, बोथ साइड से। यहां से भी आपका देखो, ये आपका फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, और यहां पर आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, अगर फ्रंट साइड से जहां से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वहीं पर अटैक करेगा। देखो कुछ भी चीज आपको सिंपल बताता हूं, अगर रिएक्शन में अगर आपका X यहां से हट रहा है, यहीं पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसी की तरफ से आपका अटैक कर रहा है, यहां से X हटा, यहीं पर आपका न्यूक्लियोफाइल आया, तो इसका मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, रिटेन करेगा। रिटेंशन और इन्वर्जन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर पहले समझ लो, रिटेन करेगा। अगर ये पीछे से आएगा तो इन्वर्जन कर सकता है। ठीक है, इन्वर्जन कर सकता है मैंने बोला है। बातों को ध्यान से समझना यहां पर, कि यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपका R भी बन सकता है और S। प्रोडक्ट R और S बोथ कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट आपका R और S बोथ कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा, दोनों के दोनों कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा प्रोडक्ट आपका। जब आपका प्रोडक्ट दोनों के दोनों कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा, इसका मतलब क्या होगा,
समझना बात को ध्यान से। जब आपका प्रोडक्ट आर और एस बोथ कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, फ्रंट साइड से भी अटैक कर रहा है, बैक साइड से भी अटैक कर रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट आपका आर और एस बोथ कॉन्फ़िगरेशन का बन रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपका आर और एस बनेगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट आपका रेसेमिक मिक्सचर बन सकता है। रेसेमिक मिक्सचर बन सकता है, क्या बन सकता है, रेसेमिक मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, मतलब यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, इफ कायरल सेंटर प्रेजेंट हुआ, अब देखो इफ यहां कायरल सेंटर प्रेजेंट हुआ, इफ कायरल सेंटर प्रेजेंट हुआ, कायरल सेंटर प्रेजेंट हुआ, तब आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर आपका ये एक्स है। अब सेकंड पाथ की क्या था, ये एनयू आपका बैक साइड अटैक करता था, ये आपका बाहर निकलता था। जिस टाइम आपका एनयू अटैक करता था उसी टाइम आपका बॉन्ड ब्रेक होता था। तो रिएक्शन आपका डायरेक्टली किससे हो जाता था बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड कर जाता था। रिएक्शन आपका किससे प्रोसीड कर जाया करेगा बच्चों, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट से। ट्रांजिशन स्टेट से आपका रिएक्शन यहां पर प्रोसीड कर जाएगा। यहां पर आपका रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से ही प्रोसीड कर जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में कुछ देर बाद आपका एक्स बाहर निकलेगा और ये एनयू बॉन्ड आपका पूरा बन जाएगा। तो आपका क्या हुआ, क्या हुआ देखो थोड़ा सा अब मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं। अब देखो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट sp2 हाइब्रिड था, यहां पर कैसा था ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट को यहां समझो, यहां का ट्रांजिशन स्टेट को आप लोग समझ लो। यहां तो इंटरमीडिएट को मुझे समझना था, यहां ट्रांजिशन स्टेट को समझना है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को मैं आपको बता देता हूं। देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा बच्चों, समझना। सबसे पहले आपका ऐसा था, इसको मैं ऐसे नहीं ऐसे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले यहां से आपका कौन सा बॉन्ड अटैच था बच्चों, एक्स आपका अटैच था, एक्स आपका अटैच था। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां पर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा जैसे ही, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चों, ये वाला जो आपका ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये अभी sp3 ऑर्बिटल है, ये अभी sp3 ऑर्बिटल है और ये sp3 ऑर्बिटल। और देखो ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, ध्यान से समझना, जैसे ही ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, थोड़ा सा p ऑर्बिटल पीछे की ओर आएगा, थोड़ा सा sp3 ऑर्बिटल पीछे की ओर आएगा और ये वाला बॉन्ड आपका लीव हो रहा होगा और यहां पर आपका एनयू आ रहा होगा। ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट में आपका यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो ये आपका sp3 ऑर्बिटल है, ये आपका किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, प्योर p ऑर्बिटल की तरह, प्योर p वैकेंट ऑर्बिटल की तरह। किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, प्योर p वैकेंट ऑर्बिटल की तरह। अब जब ये प्योर p वैकेंट ऑर्बिटल की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो यहां पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट का, अक्सर पूछ लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा बच्चों, sp2 है हाइब्रिडाइज। अब ध्यान से समझना, यहां पर NU आपका कहां से अटैक कर रहा है बच्चों, बैक साइड अटैक। केवल और केवल कौन सा अटैक करेगा बच्चों, बैक साइड अटैक, लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका अटैक करेगा। ये बातों को आप लोग ध्यान से समझो, लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा। यहां पर जहां से लिविंग ग्रुप है वहां से भी अटैक कर सकता है और इसमें बैक साइड अटैक करेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने इसको डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो अब आप समझ सकते हो यहां पर जो पहले आपका प्रोडक्ट होगा, जो पहले आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में x इस तरफ है, NU अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इफ chiral center is present, if chiral center is present, then inversion product will form, inversion product will form, inversion product will form। आपका कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। कौन सा प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा।
अब हम समझते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है और आपका रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, दो टर्म्स होते हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, समझने का कोशिश करना। यहां पर आप लोग समझने का कोशिश करना बच्चों, काफी इजी है, काफी सिंपल है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर इन्वर्जन क्या होगा और आपका रिटेंशन क्या होगा। देखो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड रिटेंशन प्रोडक्ट रिटेंशन का मतलब क्या होगा बच्चों? रिटेंशन का मतलब क्या होगा? अपने पोजीशन को रिटेन करना। अपने पोजीशन को क्या करना बच्चों? रिटेन करना। रिटेंशन का मतलब अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है, रिटेंशन का मतलब है, अगर आपका रिटेंशन वर्ड का मतलब है रिटेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करे, प्रोडक्ट भी अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करेगा, तो वो क्या होगा? रिटेंशन इन प्रोडक्ट। अगर मान लो आपका रिएक्टेंट है और यहां मैंने बनाया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपका आर कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोडक्ट भी आपका आर कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब रिटेन किया। और आपका एस है, ये भी आपका एस है, तो ये भी आपने पोजीशन को रिटेन किया। अगर आपका आर और एस है, दो कायरल सेंटर है, अगर फिर भी आपको आर और एस ही मिल रहा है, तो अपने पोजीशन को क्या कर रहा है बच्चों? ये आपका रिटेन कर रहा है। और अगर अपने पोजीशन को रिटेन करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलेंगे? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और रिटेंशन प्रोडक्ट आपका रिटेंशन प्रोडक्ट अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन्वर्जन, तो इन्वर्जन क्या होता है बच्चों? इन्वर्जन क्या होगा? मतलब अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं करेगा, मतलब वो इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो इन्वर्ट इट्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपने कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर देगा। सिंपल मीनिंग समझो बस, इन्वर्ट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका अगर मैंने मान लिया रिएक्टेंट बनाया, यहां पर मैंने प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन आर है और प्रोडक्ट का एस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने मान लिया रिएक्टेंट में एस कॉन्फ़िगरेशन वाला कायरल सेंटर है, तो ये अपने आप को क्या कर देगा? आर कॉन्फ़िगरेशन वाला। अगर आपका आर एस कॉन्फ़िगरेशन वाला कायरल सेंटर है, ये C1 है कायरल सेंटर, ये C2 कायरल सेंटर है, तो ये C1 अगर आपका S में बदल जाएगा और C2 अगर आपका कौन सा R में बदल जाएगा, तो यहां पर भी इन सब में देखो, इन सब में क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ। इन सब में क्या हुआ बच्चों? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या हुआ? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ, यहां पर आपका क्या हुआ? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, अपने कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड किया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा SN1 है या SN2 है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बात को ध्यान से समझना है। ये आपका CH3 है, ठीक है, ये आपका CH3 है यहां पर। ठीक है, ये आपका CH3 है, ये आपका C2H5 है, ये आपका Cl है और ये आपका H है। अब देखो यहां पर अगर मैंने लिया H2O, ठीक है, ये SN1 पाथवे, ठीक है, H2O लेंगे तो H2O अपने में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा बच्चों? OH-। कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? OH-। इस बात को ध्यान से समझो, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से। H2O अपने में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? OH-। अब देखो SN1 पाथवे है, तो ये यहां से भी अटैक मार सकता है, ये इस पोजीशन पर भी, ये इस पोजीशन पर भी अटैक मार सकता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा?
तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, यहां से Cl आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, Cl आपका एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। Cl क्या होगा बच्चों, लिविंग ग्रुप। Cl क्या होगा बच्चों यहां पर आपका लिविंग ग्रुप। तो जब यहां से अटैक मारेगा तो H यहां चला जाएगा और ये C2H5। और अगर मैंने ऐसा कर दिया कि इसने Cl को निकला उसी पोजीशन से अटैक, उसी पोजीशन से बाहर निकला, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5, यहां पर OH, यहां पर H। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने निकालना बताया था। ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा। अब देखो 4 आपका कहां चला जाएगा, इधर, तो 2 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 1 2 3। तो आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ बच्चों, ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये आपका यहां पर S कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये आपका यहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, S कॉन्फ़िगरेशन हुआ, S कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। और अगर मैं देखूं यहां पर, ये आपका 1 2 3 4 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, 4 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, 3 यहां, 1 यहां। तो ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बच्चों, देखो R कॉन्फ़िगरेशन। R कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसको देखूं तो 1 1 2 3 4। अब आपका 4 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, 1 यहां चला जाएगा और आपका 3 यहां चला जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से होगा, ये आपका S कॉन्फ़िगरेशन होगा। बात समझ में आ गई, ये आपका S कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखो पहले कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था, S कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बना, रिटेंशन प्रोडक्ट बना। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। एक्चुअली आपका क्या होता है बच्चों, SN1 आपका बोथ साइड अटैक करने की वजह से, बोथ साइड अटैक करने की वजह से, बोथ साइड अटैक होगा और बोथ साइड अटैक करने की वजह से इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों बना लेते हैं, दोनों प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब दोनों प्रोडक्ट बनाएगा इक्वल अमाउंट में, दोनों प्रोडक्ट आपके कौन से अमाउंट में बना रहा है, अगर दोनों प्रोडक्ट आपके इक्वल अमाउंट में बनाएगा तो ये दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। और यहां पर इनैंशियोमर पेयर भी बनेगा, इसको बोलेंगे इनैंशियोमर्स पेयर। या फिर अगर दोनों प्रोडक्ट आपके 50% अमाउंट में होगा, ये भी आपका 50% अमाउंट में, ये भी आपका 50% अमाउंट में है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, तो आपका यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, ये भी 50%, ये भी 50%, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहां पर रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों, अब देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये आपके प्लेन पोलराइज लाइट को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो दोनों का इफेक्ट आपका कैंसिल होगा, तो प्लेन पोलराइज लाइट आपका सिंपली होगा। अगर देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पे प्लेन पोलराइज लाइट को वो क्या कर देता है बच्चों, घुमा देता है। प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइटवर्ड डायरेक्शन में डाल देगा या तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर कुछ प्रोडक्ट 50% प्रोडक्ट आपके लेफ्टवर्ड में डाल रहे हैं, तो 50% प्रोडक्ट आपके राइटवर्ड में डाल रहे हैं, तो 50% इसका लेफ्टवर्ड, 50% इसका राइटवर्ड, दोनों आपके कैंसिल होके आपका प्लेन पोलराइज लाइट आपका क्या होगा, सीधा होगा। इफ अगर आपका प्लेन पोलराइज लाइट अगर आपका सीधा होगा, मतलब कोई भी उसमें मतलब इस तरीके का राइट साइड और लेफ्ट साइड मूवमेंट नहीं होगा, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका रेसेमिक मिक्सचर बन जाएगा। और सारे के सारे रेसेमिक मिक्सचर आपके क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सारे के सारे रेसेमिक मिक्सचर आपके क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ सपोज दैट कि अगर ये हमारा 60% बनता है, ये हमारा 40% बनता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों,
क्योंकि यहां से इसके 40% से इसका 40% कट जाएगा, लेकिन इसका 20% तो बचेगा जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएगा। फिर से बात को सुनना, ये 60% मान लिया, सपोज करो ये मैंने 40% मान लिया। अगर ये इसका 40% इसके 40% के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, 20% का इफेक्ट तो बच जाएगा ना। जो ये 20% इफेक्ट होने की वजह से रिएक्शन आपका जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये इस तरफ रोटेट कर देगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये अगर इस तरफ रोटेट कर देगा, इसका मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपके इस मिक्सचर से पास करने पर रोटेट हो रही है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो इसका मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बच्चों, आपका ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान से समझो। एक और क्वेश्चन लेता हूं बच्चों में यहां पर SN2 से रिलेटेड। देखो इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट आप लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ही बनाओगे, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बनाओगे। डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, डायरेक्टली किसी किसी केस में चल जाता है बच्चों, लेकिन ये आपका हर कंडीशन में नहीं चलेगा, हर कंडीशन में आपका नहीं चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेता हूं बच्चों में, आप लोगों को भी समझ में आने लग जाएगा। अभी धीरे धीरे ये टॉपिक आपको क्लियरिफाई होगा। अब देखो यहां पर मैंने OH माइनस, अब देखो यहां पर SN2, यहां पर आपका SN2, अब देखो यहां पर SN2 पाथवे, तो रिएक्शन हमेशा कहां होगा, लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपका ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका कौन सा ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप। ये ग्रुप को लीव करेगा और ये पीछे से अटैक मारेगा बैक साइड, तो H आपका इस तरफ चला जाएगा, मतलब एक ही तरफ से अटैक मारता है ना SN2 में। SN2 में कौन सा अटैक मारता है बच्चों, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। कौन सा अटैक मारता है बच्चों, बैक साइड अटैक मारेगा। अब H यहां चला जाएगा और आपका OH यहां चला जाएगा, यहां पर आपका CH3 चला जाएगा, यहां पर आपका C2H5 चला जाएगा। अब यहां पर कैसा होगा, फाइंड आउट करो। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, 4 यहां आ गया, 2 यहां आ गया। ठीक है, ठीक है, यहां पर 2 आ गया, 1 यहां, 3 यहां, तो 1 2 3। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ बच्चों आपका, एस कॉन्फ़िगर्ड, एस कॉन्फ़िगर्ड, एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब देखो SN2 में प्रोडक्ट आपका बैक साइड ये अटैक मारेगा। अब देखो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 यहां आएगा, 1 ऊपर आएगा, 2 यहां आ जाएगा। देखो 4 यहां आएगा तो 2 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, 1 2 3 इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। जब ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो कैसा होगा। अगर यहां पर आपका आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो आपका प्रोडक्ट कैसा हुआ, देखो थोड़ा सा S से R में कन्वर्ट हो गया। अब देखो S से जब आपका R में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बना, इन्वर्जन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बना, केवल और केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट। लेकिन मैंने आप लोगों को लिखाया था कि अगर आपका SN1 पाथवे होता है तो रिएक्शन में आपका इन्वर्जन के साथ साथ रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है। एक R वाला बनेगा तो एक S वाला बनेगा और दोनों आपस में क्या होंगे, रासायनिक मिक्सचर। बट यहां पर केवल और केवल आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, मतलब प्रोडक्ट आपका इन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि बैक साइड अटैक होने पर प्रोडक्ट आपका इन्वर्जन हो, जरूरी नहीं है कि बैक साइड अटैक होने पर प्रोडक्ट आपका इन्वर्जन हो। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपका प्रोडक्ट आपका रिटेंशन भी हो जाता है। ये आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ही आप लोग सेट कर सकते हो। आप लोग कभी डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट है। आप लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तभी आप लोग बोलोगे बच्चों, तभी आप लोग यहां पर बोलोगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं यहां पर ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है, मीनिंग समझो। हमको हमेशा कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ही करना है। हमको हमेशा कैसे निकाल के करना है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, बीच में हमको नहीं छोड़ना है। हमको सारा का सारा कैसे निकालना है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ही करना है। देख लो अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल मैं सेट करता हूं यहां पर CH3
FClC2H5, यहां पर OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और यहां पर SN2 पाथवे, SN2 पाथवे। अब देखो यहां पर आपको दो दो लिविंग ग्रुप मिल रहे हैं, F निकले या Cl निकले। तो लिविंग ग्रुप मैंने आपको बताया था, अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं, अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो क्या होता है बच्चों, लिविंग ग्रुप टूट के आपका F माइनस बनाएगा, ये भी आपका Cl माइनस बनाएगा। अब बताओ माइनस चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है, यहां आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा ग्रुप आपका लीव करेगा, Cl आपका लीव करेगा। ठीक है, अब ये SN2 पाथवे है, तो ये जहां से लीव करेगा उसके बैक साइड अटैक मारेगा, मतलब इस तरफ। अब इसके बैक साइड अटैक मारेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनाया बच्चों, इसमें F इस तरफ आ जाएगा, F आपका इस तरफ आ जाएगा, OH आपका इस तरफ आ जाएगा, ये आपका CH3 आ जाएगा और यहां आपका C2H5 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब कैसे होगा बच्चों इसका फिर से कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब देखो 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा, 1 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, 1 2। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ बच्चों, आपका R कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, R कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं बोलना चाहूं कि यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4। मैंने बताया था ना कान एंड एनगोल्ड रूल से। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, 4 नीचे जाएगा, 1 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, 1 यहां गया, 2 यहां गया, तो ये वापस से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, R कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया बच्चों, R कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब जब ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसका मतलब यहां पर फिर क्या हुआ, देखो ये R से R में ही बदला, बैक साइड अटैक हुआ, बैक साइड अटैक हुआ, लेकिन आपका कौन सा प्रोडक्ट बना बच्चों, रिटेंशन प्रोडक्ट बना। बैक साइड अटैक तो हुआ, लेकिन यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बना, रिटेंशन प्रोडक्ट। SN2 पाथवे आपका कौन सा अटैक कराता है बच्चों, बैक साइड अटैक कराता है। कौन सा अटैक कराता है, बैक साइड अटैक होता है। अगर बैक साइड अटैक हुआ तो भी आपका कौन सा बनना चाहिए, इन्वर्जन बनना चाहिए, लेकिन इन्वर्जन नहीं बनेगा। कौन सा बना बच्चों, आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बना। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, यहां पर प्रोडक्ट आपका कौन सा बन रहा है, रिटेंशन बन रहा है या फिर इन्वर्जन बन रहा है। बेटा अगर इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपको यहां से एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आता ही आता है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के करेंगे, कभी भी डायरेक्टली हम रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट हम कभी भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला टॉपिक मैं बताता हूं। अब SN2 और SN1 पाथवे में मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपको बता दी। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है बच्चों, आपके SN1 पाथवे में दोनों तरफ से अटैक करेगा, लेकिन SN2 पाथवे में केवल और केवल आपका कहां से अटैक करेगा, आपका केवल और केवल आपका बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है, SN2 पाथवे में जब फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल विल बी स्ट्रॉन्गर, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। लेकिन SN1 पाथवे में सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका वीक भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहां पर फिर मैं बताता हूं SN1 और SN2 पाथवे का फिर से कंपैरिजन करते हैं। अब देखो SN2 और SN1 पाथवे का फिर से कंपैरिजन करके बताता हूं। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका सबसे पहले ये आपका ग्रुप लीव करेगा। ठीक है, ये आपका आरडीएस स्टेप, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन को ऐसे ना बना के अब मैं ऐसे बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां से X माइनस निकलेगा, फिर यहां पर कौन आके जुड़ेगा बच्चों, यहां पर आपका NU माइनस आके जुड़ेगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर NU बन जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो SN2 पाथवे, SN2 पाथवे, अब देखो SN2 पाथवे क्या होगा बच्चों, यहां पर समझना, ये आपका इस तरीके से X निकलेगा। ठीक है, X निकलेगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, अब पहले ही स्टेप में आपका NU अटैक मार जाएगा, पहले ही स्टेप में आपका NU अटैक मार जाएगा बैक साइड से, तो यहां पर आपका NU बनेगा और यहां पर आपका X बनेगा। यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव,
पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बना ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में आपका x बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर C और यहां पर NU। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर ट्रांजिशन स्टेप होगा। ये वाला स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर ट्रांजिशन स्टेप होगा। बात क्लियर है, ट्रांजिशन बना। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बना। कौन सा बना बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन स्टेट बना। अगर अब मैं देखना चाहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज आरडीएस स्टेप, दिस इज आरडीएस स्टेप एंड दिस इज अगेन आरडीएस स्टेप। दोनों आपके इसमें SN2 में आरडीएस स्टेप आपका ट्रांजिशन स्टेट वाला है, इसमें आपका इंटरमीडिएट वाला होगा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली यहां पर किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपका यूनिमोलिकुलर पाथवे है तो आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर। कौन से, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा बच्चों, ये वाला आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्योंकि पहले में आपका केवल और केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही टूट रहा है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर आपका रिएक्शन होगा। कौन सा होगा बच्चों, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पाथवे होगा ये आपका। बात क्लियर है, ये आपका कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पाथवे होगा। बात क्लियर है। अब इसमें पॉइंट वाली बात ये आपको समझनी है कि जब यहां से X निकलेगा, अब आप देखो आरडीएस स्टेप आपका जितना फास्ट होगा वही आपका रिएक्टिविटी को बताएगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN2 पाथवे, देखो समझना है, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 पाथवे, सॉरी SN1 है ना, SN1 पाथवे। SN1 पाथवे के लिए हम रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे, हम देखो रिएक्शन से निकालते हैं। जितना जल्दी आपका CX बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी आपका क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब CX बॉन्ड का मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरा क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है उतना ज्यादा आपका रिएक्शन आगे की ओर मूव करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया बच्चों। अगर मैं इसके लिए बात करूंगा तो यहां पर पहले स्टेप में कौन अटैक मार रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो पहले स्टेप में सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो पहले स्टेप में आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी है और साथ में आपका कौन है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अब देखो इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो आपका कौन सा ऑर्डर आपका रिएक्शन होगा बच्चों, ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की सारी की सारी मैकेनिज्म आपकी लग जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझने के लिए, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार पॉइंट है, ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर आपका जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल होगा, रिएक्शन आगे की ओर जाएगी। तो यहां पर रेट ऑफ SN2 पाथवे, SN2 पाथवे में रेट क्या होगा बच्चों, जितना ज्यादा आपका ट्रांजिशन स्टेप आपका स्टेबल होगा उतना रिएक्शन आगे की ओर मूव होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और सेकंड आपका क्या होगा बच्चों, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। मतलब आपका देखो जितना ज्यादा आपका यहां से CX का लीव होगा उतना ज्यादा आपका होगा। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, हम बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर फर्स्ट, अब देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक मार रहा है बच्चों, बैक साइड अटैक मार रहा है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका कहां से अटैक मार रहा है, बैक साइड अटैक मार रहा है। अगर बैक साइड में कोई आपका बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो, बैक साइड में कोई आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो, तो आपका क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इन सारे इलेक्ट्रॉन के बीच आपका क्या होगा, रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। मतलब अगर आपका यहां पर बता देता हूं, यहां पर बल्की ग्रुप है, यहां पर बल्की ग्रुप है, यहां पर बल्की ग्रुप है, तीनों जगह आपका बल्की ग्रुप है, तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर
जब आपका तीनों जगह अगर आपका बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो अगर मैंने बोला कि NU आपका यहां से अटैक मार रहा है, जब अगर आपका NU अगर आपको यहां से अटैक मारेगा तो NU का इलेक्ट्रॉन पेयर और ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या होंगे बच्चों, यहां दोनों की वजह से यहां पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, हायर ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स आपका एक्ट करेगा, हायर ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। जब आपका हायर ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो क्या ये NU अटैक कर पाएगा? नहीं, ये NU आपका अटैक नहीं कर पाएगा। तो आपका जो यहां पर बल्कीनेस है, बल्कीनेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, बल्कीनेस जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ SN2 पाथवे बढ़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ SN2 पाथवे 1 बल्कीनेस, ये बात समझ में आई। आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन से बोल के निकालो सारी चीजें, मैंने बोल के निकाल रहा हूं ना। अब देखो एक और पॉइंट, अगर मैं बोल दूं कि यहां पर अगर मैं बोल दूं कि यहां पर, समझना बात को ध्यान से, यहां और यहां दोनों साइड में बोलने वाला, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली हायर ऑर्डर का रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा बच्चों। अब देख लेते हैं यहां पर अगला, अगर मैं बोलना चाहूं, मैंने ऐसा लिख दिया CH3, ये कितने डिग्री हैलाइड है बच्चों, 3 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, यहां पर देखो CH3, CH3H6, ये कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये आपका कितना होगा, 2 डिग्री हैलाइड होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला यहां पर CH3CHHX, यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हैलाइड आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि यहां पर क्या ये आपका कितने डिग्री हैलाइड होगा, 1 भी डिग्री हैलाइड नहीं होगा, ये नॉर्मल आपका मिथाइल ग्रुप होगा। अब देखो यहां पर जब आपका SN2 पाथवे की बात कर रहा हूं, SN2 पाथवे में जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा, बताओ, न्यूक्लियोफाइल आपका कहां ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा, बताओ। न्यूक्लियोफाइल यहां पर बल्कि ग्रुप होने की वजह से आपका यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा। यहां पर 2 बल्कि ग्रुप है, यहां पर 2 बल्कि ग्रुप है, यहां पर 1 बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा, यहां पर। तो हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी की किसकी ज्यादा होगी बच्चों, सबसे ज्यादा होगी CH3X की, उसके बाद किसकी होगी बच्चों, उसके बाद होगी 1 डिग्री हैलाइड की, उसके बाद किसकी होगी बच्चों, 2 डिग्री हैलाइड की, उसके बाद किसकी होगी बच्चों, आपके 3 डिग्री हैलाइड की। तो इस तरीके से आपका रिएक्टिविटी चलने वाला है, इस तरीके से आपका यहां पर रिएक्टिविटी चलने वाला है। ठीक है, काफी इजी और काफी सिंपली वे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर इंटरमीडिएट कौन बनता था, यहां पर इंटरमीडिएट आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता था, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बने, एक और पॉइंट हम बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बने, यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है उसमें क्या है, हायर ऑर्डर का पॉजिटिव चार्ज है, हायर ऑर्डर का आपका पॉजिटिव चार्ज है, और हायर ऑर्डर का पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, यहां पर ज्यादा अमाउंट में आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तभी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट में हायर ऑर्डर का पॉजिटिव चार्ज होगा तभी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। ये सारी पॉइंट हमने SN2 पाथवे का निकाल लिया। अब SN1 पाथवे में आपका क्या होता है, कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल आपका होना चाहिए। आपका कौन आपका स्टेबल होना चाहिए बच्चों, कार्बोकेटाइन। तो यहां पर अगर मैंने बात किया यहां पर कि CH3 ये आपका X बना दिया, यहां पर मैंने CH3 H और ये X। ठीक है, अगला मैं बना देता हूं बच्चों यहां पर CH3CHH और ये X, अगला HCHH और ये X। अब क्या होगा बच्चों, X निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा,
X निकलेगा तो आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। X निकलेगा तो आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। X निकलेगा तो आपका कार्बोकेटायन। आप बताओ कार्बोकेटायन आपका कहां ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, यहां पर आपका रीअरेंजमेंट भी अकर हो सकता है क्योंकि कार्बोकेटायन बना है, रीअरेंजमेंट विल अकर, ठीक है, रीअरेंजमेंट आपका हो सकता है। यहां पर क्या बना है, कार्बोकेटायन बना है। तो अब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, देखो ये आपका 3 डिग्री हैलाइड है, ये आपका 2 डिग्री हैलाइड है, ये आपका 1 डिग्री हैलाइड है, ये आपका सिंपल ग्रुप है। तो रिएक्टिविटी आपकी देख सकते हो 3 डिग्री हैलाइड की ज्यादा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की ज्यादा होगी, फिर आपके 2 डिग्री कार्बोकेटायन की ज्यादा होगी, फिर आपके 1 डिग्री कार्बोकेटायन की ज्यादा होगी, फिर आपके CH3X की होगी। बच्चों समझ में आया। अब देखो यहां पर रिएक्टिविटी बच्चों कार्बोकेटायन से देख रहे हैं, यहां पर रिएक्टिविटी बल्कीनेस से देख रहे हैं, अंतर समझो। यहां पर रिएक्टिविटी NU के अटैक से देख रहे हैं, लेकिन यहां पर रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन से देख रहे हैं। अगर इस तरीके से आप लोगों ने रिएक्टिविटी देखी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो लिविंग ग्रुप तो दोनों में सिमिलर है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा उतना आपका हम बोल सकते हैं SN1 और SN2 पाथवे होगा, ठीक है। लेकिन अगर SN1 और SN2 पाथवे में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है बच्चों, यहां पर सॉरी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे लगाना था, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, बल्कीनेस। यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, बल्कीनेस। जितना ज्यादा पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ लो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ लो, यहां पर इस तरीके से निकाल रहे और यहां पर इस तरीके से निकाल रहे, दोनों को मिला मत देना, दोनों को मिला मत देना, ठीक है। दोनों को मिला दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, आपसे गलती हो जाएगी। अब देखो यहां पर एक और पॉइंट, यहां पर अब देखो फर्स्ट स्टेप में, इन फर्स्ट स्टेप nucleophile will attack in second step। न्यूक्लियोफाइल आपका कहां अटैक मार रहा है, सेकंड स्टेप। मतलब न्यूक्लियोफाइल कैन बी वीक, न्यूक्लियोफाइल आपका वीक हो सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल वीक कब होता है, अब आपको बताया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों को क्या कर देता है, बोथ आर स्टेबलाइज। स्टेबलाइज मीन्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज, और आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज आपका हो जाएगा। ये बात समझ में आई, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी डिक्रीज आपकी हो जाएगी। जब आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज किसने किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज किया, इसका मतलब इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे जो रिजल्ट में जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, वीक बनेगा। और SN1 में आपको मतलब इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 आपका चल जाएगा। अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, SN1 आपका चल जाएगा। अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो SN1 आपका हो जाएगा। लेकिन SN2 के लिए क्या मुझे पोलर प्रोटिक की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होना जरूरी है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज होना जरूरी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज को आप स्टेबलाइज नहीं करोगे। तो समझना यहां पर समझना, यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इन फर्स्ट स्टेप,
न्यूक्लियोफाइल आपका पहले स्टेप में अटैक करता है। जब आपका न्यूक्लियोफाइल अगर आपका पहले स्टेप में अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होना चाहिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जैसे सपोज करो मैंने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया और मैंने आपको बताया था पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? इट कैन बी सॉल्वलाइज ओनली पॉजिटिव चार्ज, ये आपको पॉजिटिव चार्ज को सोल्वलाइज करेगा। हैंस बाय सॉल्वेंट ओनली पॉजिटिव चार्ज गेट स्टेबल, नॉट नेगेटिव चार्ज। आपका नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल नहीं होगा। जब आपका नेगेटिव चार्ज जब आपका स्टेबल नहीं होगा, समझना, जब आपका नेगेटिव चार्ज जब आपका स्टेबल नहीं होगा तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जब आपका स्टेबल नहीं होगा तो इफ नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल will not stable then negative nucleophilicity will increase। न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। जब आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए। हैंस फाइनली वी कैन से दैट हैंस पोलर अप्रोटिक मीडियम फेवर SN2 पाथवे। पोलर अप्रोटिक मीडियम आपको कौन से पाथवे को फेवर करेगा? SN2 पाथवे को। बट आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके कौन से पाथवे को फॉलो करेगा? कौन से पाथवे को सपोर्ट करेगा? SN1 पाथवे को। अब देखो पोलर प्रोटिक कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे आपका CH3OH, H2O, NH3, NH3, CH3, NH2, ये सब मैंने बताया था पोलर प्रोटिक, जिसमें आपका हाइड्रोजन जो एटम होगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन यहाँ पर पोलर अप्रोटिक मीडिया कौन कौन सा होगा बच्चों? जिसमें आपका हाइड्रोजन बनाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। मतलब आपको कौन? एसीटोन बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो? DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, या फिर DMA। अब बताओ कि जैसे ही आप अब सॉल्वेंट को देखोगे, अगर आप सॉल्वेंट को देखोगे तो सॉल्वेंट से आपको पता पड़ जाएगा कौन सा पाथवे, कौन सा पाथवे। तो इस तरीके से हमको सॉल्वेंट से पता करना होता है कौन सा पाथवे। ठीक है, सॉल्वेंट से हम लोगों को पता करना होता है कि यहां पर आपका कौन सा पाथवे होगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर सॉल्वेंट से पाथवे को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पाथवे होगा और कौन सा पाथवे नहीं होगा। चलो, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2 पाथवे। ठीक है, अरेंज इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2 पाथवे। तो देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन अगला, अरेंज इन द इंक्रीजिंग order of SN1 and SN2 pathway of following substrate molecule। ठीक है, अब आप लोग जानते हो SN1 और SN2 पाथवे की रिएक्टिविटी का क्या खेल है। ठीक है, आप लोग जानते हो SN1 और SN2 पाथवे की रिएक्टिविटी का क्या खेल है। सबसे पहले दिमाग में रिएक्शन को बनाओ, आप लोग दिमाग में फटाफट आप लोग रिएक्शन को मेमोराइज करो तो अपने आप आपको बन जाएगा SN1 पाथवे रिएक्टिविटी
SN1 पाथवे की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी SN1 पाथवे की रिएक्टिविटी? आपका क्या बनता था? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता था। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है। फिर हमको क्या देखना है? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ये दोनों हमको देखना है SN1 पाथवे में। ये दोनों हमको किस में देखना है? SN1 पाथवे की रिएक्टिविटी में, SN1 पाथवे की रिएक्टिविटी में दोनों हमको देखना है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होता था बच्चों? इंटरमीडिएट आपका क्या होता था बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज। क्या होता था? sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी हमको देखना होगा कहीं कहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा SN1 के लिए। अब SN2 के लिए क्या था बच्चों? खुद बोलो। SN2 पाथवे रिएक्टिविटी, अब तो आपको याद हो गया होगा, हर चीजें मैंने 2 बार बताइए, हर चीजें मैंने 2 बार रिलेट कर करके बताइए, तो अब तो याद हो गया होगा। SN2 पाथवे की रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? सबसे पहला आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगा कि नहीं होगा? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 1 अपॉन बल्कीनेस, बल्कीनेस के उल्टा प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर भी क्या बनेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है। आप लोग अगर देखोगे ध्यान से तो आप लोगों को अब याद हो गया होगा। इतने बारे में तो अब तो आपको याद हो ही गया होगा ना, कैसे अटैक हो रहा है। बार बार आप एक ही चीज बताना, मतलब आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा बच्चों। अभी मैं वापस से इन सबको वापस से रिपीट करने वाला हूँ, सारी लाइनें वापस से रिपीट करने वाला हूँ, ये सब बातें। अब आपको इतनी बातों का मैंने कंक्लूजन निकाल लिया, यही तो हमको कंक्लूजन है। इसी कंक्लूजन से हम सारे क्वेश्चन बना जाएंगे, इसी क्वेश्चन से हम सारे, इसी कंक्लूजन से हम सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। दुनिया में जितने भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं इससे रिलेटेड, तो देख लेते हैं अब एक एक करके। पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बच्चों, रिएक्टिविटी से रिलेटेड, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर CH3Cl, CH3CH, CH3 Cl, यहाँ पर CH3C, यहाँ पर H है, CH3Cl, यहाँ पर CH3CH2Cl। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब सबसे पहले आप लोग देखो, क्या इन सब में लिविंग ग्रुप सेम है? हाँ, जब इन सब में लिविंग ग्रुप सेम है तो क्या मैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी वाला लगा सकता हूं? नहीं है। ऑल लिविंग ग्रुप आर सेम, ऑल लिविंग ग्रुप्स आर सेम, सारे के सारे लिविंग ग्रुप आपके सेम है, तो इसमें लिविंग ग्रुप वाला नहीं लगा सकते, तो लिविंग ग्रुप वाला दोनों में कैंसिल आउट। अब देखो, अगर मुझे SN1 निकालना होता तो SN1 में आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है? इंटरमीडिएट आपका क्या बनता है बच्चों? कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट आपका क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर कार्बोकेटाइन। अब जब आपका कार्बोकेटाइन यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा तो कैसे सोचोगे बच्चों? थोड़ा सोचो, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओ। अब बताओ कार्बोकेटाइन आपका कहाँ ज्यादा स्टेबल है? आप लोग देख पा रहे होंगे कि कार्बोकेटाइन आपका थर्ड में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री होने की वजह से कार्बोकेटाइन आपका कहाँ ज्यादा स्टेबल है? थर्ड में ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आपका सेकंड में ज्यादा स्टेबल है, और उसके बाद आपका किस में है बच्चों? फोर्थ में ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद आपका फर्स्ट में ज्यादा स्टेबल है। तो ये आपका SN1 पाथवे का निकल गया, SN1 पाथवे वाला मैंने निकाला। अब SN2 पाथवे का कैसे निकालेंगे बच्चों? यहां कार्बोकेटाइन हटा देता हूं, अब वापस एक्सप्लेनेशन को लिख लेना। अब देखो SN2 पाथवे का कैसे निकालेंगे? SN2 पाथवे का कैसे निकालेंगे बच्चों? SN2 पाथवे में आपका ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल होना चाहिए। अब ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करने के लिए क्या करें? देखो यहाँ पर
यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल होना चाहिए, यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए साथ साथ 1 बल्कीनेस, बल्कीनेस जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक मार सकता है, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक मार सकता है। अब देखो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको कम बल्कीनेस मिलेगा, यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल Nu-, यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आपका ज्यादा करेगा, यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसमें तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि 3 बल्कि ग्रुप है। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको भी रिपल्शन फील होना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भी बल्कि ग्रुप है। अब देखो कहां पर रिपल्शन ज्यादा फील हो रहा है, जहां पर रिपल्शन ज्यादा फील होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, उसमें SN2 पाथवे कम होगी। तो SN2 पाथवे सबसे कम किसमें होगी बच्चों, थर्ड में। उसके बाद यहां बल्कीनेस ज्यादा है इस कार्बन पर, तो यहां पर आपका सेकंड में, सेकंड के बाद आपका कौन सा आएगा बच्चों, फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के बाद आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों, आपका फर्स्ट आ जाएगा। आपको मैंने कहीं पढ़ाया था वुड्स रिएक्शन, वो अगर ध्यान होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपका SN2 पाथवे का जो ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो ये होगा, और SN1 पाथवे का क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा। कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि SN1 और SN2 जस्ट उल्टा होता है, ये बात आप अपने माइंड से निकाल दो। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, SN1 और SN2 को उल्टा कर बैठते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कर बैठते। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात क्लैरिफाई इजीली समझ में आई। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी यहां सेम था इसलिए। अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं, इससे रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को पूरा SN1 और SN2 पाथवे आपको मगअप हो जाए, ठीक है। मगअप करना है आप लोगों को पूरा, 15 क्वेश्चन करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उस क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं कुछ कराऊंगा, कल मैं कुछ स्टार्ट में कराऊंगा, उसके बाद मैं रिएक्शंस को लूंगा आप लोगों के, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहां पर मैंने ले लिया CH3F ना, CH3Br, यहां पर CH3CL, ठीक है। यहां पर CH3CL ये ले लिया। देखो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां आ रहा है, यहां पर देखो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ये आपका लीव करेगा, यहां पर लीव करेगा, तो लिविंग ग्रुप्स आर नॉट सेम, तो ये Br माइनस है और यहां से Cl माइनस निकलेगा। अब बताओ जो लिविंग ग्रुप जो टूटने के बाद ये आपका क्या बनाएगा, Br माइनस, ये आपका टूटने के बाद क्या बनाएगा, Cl माइनस। अगर आपका Br माइनस ज्यादा स्टेबल हुआ तो जल्दी से टूट जाएगा, यहां पर Cl माइनस अगर स्टेबल हुआ तो Cl माइनस जल्दी से टूटेगा। अब बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं लिविंग ग्रुप की। लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये आपका ग्रुप में टॉप टू बॉटम आता है बच्चों, तो यहां पर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब बताओ कहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है, देख सकते हो आप लोग कहां पर आपका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है। जितना बड़ा साइज होता है उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जितना नेगेटिव चार्ज आपका मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल होगा। तो कौन सा नेगेटिव चार्ज आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, Br माइनस इज मोर स्टेबल देन Cl माइनस। जब आपका Br माइनस ज्यादा स्टेबल होगा Cl माइनस से, तो रिएक्शन Br माइनस जल्दी दिखा देगा। तो इसका मतलब आपका ये वाला न्यूक्लियोफाइल की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, आप समझना लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, Br माइनस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Cl माइनस, ठीक है। अब देखो दोनों में आपका 2 डिग्री, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, यहां पर भी आपका कार्बोकेटाइन। अब देखो दोनों 2 डिग्री हैलाइड है, दोनों 2 डिग्री हैलाइड है, दोनों के दोनों कितने डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। 2 डिग्री हैलाइड है दोनों के दोनों आपके 2 डिग्री हैलाइड है। तो क्या मैं कार्बोकेटाइन से निकाल सकता हूं, क्या मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देख सकता हूं, हाँ या ना, नहीं देख सकता।
ठीक है, यहां पर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं देख सकता, मैं सीधा क्या देखूंगा, लिविंग ग्रुप। अगर मैं यहां पर SN2 पाथवे में बल्कीनेस भी देखूंगा तो दोनों में बल्कीनेस सेम है, तो बल्कीनेस से भी नहीं बता सकता, तो केवल और केवल मैं किससे बताऊंगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से। किससे बताऊंगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसका ज्यादा है बच्चों, फर्स्ट इसका ज्यादा होगा इससे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN1 पाथवे में भी, SN1 पाथवे में दोनों की कार्बोकेटाइन वाली सेम है, कार्बोकेटाइंस आर सेम, कार्बोकेटाइंस आर सेम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से देखेंगे, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से देखेंगे तो फर्स्ट जल्दी लीव करेगा सेकंड से, फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और SN2 पाथवे में, SN2 पाथवे में बल्कीनेस, बल्कीनेस क्या है बेटा, SN2 पाथवे में बल्कीनेस भी क्या है बच्चों, आपके सेम है। अब जब आपके सेम बल्कीनेस होंगे तो क्या मैं बल्कीनेस से बता सकता हूं, नहीं बता सकता, तो मुझे किससे बताना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी Br का ज्यादा होगा Cl से, तो आपका फर्स्ट का ज्यादा होगा किससे, सेकंड से। तो इस तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं SN2 और SN1 पाथवे की रिएक्टिविटी। मैंने क्या बोला था बच्चों, कभी भी दोनों का उल्टा नहीं होता, देखो प्रूफ भी हो गया। आप लोग उल्टा उल्टा बच्चे कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं SN1 निकाल लो SN2 उल्टा कर दो, बस ऐसा गलती से भी मत करना। हम लोगों को सारे टेक्निकली डील करना है कि कहां कौन सी चीज है, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और कल के लेक्चर में मैं इसके आगे के 10 से 12 क्वेश्चन लूंगा। अगर आपने उसको कर लिया तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता किसी रिएक्शन को सॉल्व करने से, तो इतना जान लो आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।